हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर प्रोग्राम सिटी लेडी स्पेशल। एक नारी के कई रूप होते हैं। कभी कभी वो दुर्गा माता का रूप धारण करती है तो कभी कभी काली माता। न जाने और कितने कितने रूप एक ही रूप में धारण होता है। इसी के साथ सिटी विजन आपके सामने ला रहा है सिटी लेडी स्पेशल। आजकल की नारी घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ बाहर के काम भी संभाल सकती है। इसी नए सोच के साथ हम आपके लिए ला रहे हैं सिटी लेडी स्पेशल। नारी को समाज का अस्तित्व माना जाता है। इसी सोच के साथ आज हमारे साथ मौजूद है कई शक्तिशाली एंड ब्यूटीफुल वुमेन। आइए देखते हैं वो हमारे लिए क्या मैसेजेस लेकर आया है। हेलो ब्यूटीफुल लेडीज। हाय, आप सब कैसे हो? बहुत अच्छे हैं। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। क्या आप लोग भी एक्साइटेड हो? बिल्कुल। चलिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आइए जानते हैं इन लेडीज से उनकी पहचान के बारे में। मेरा नाम संगीता है। मैं आदित्य एम्प्रेस टावर्स में रहती हूँ। आई एम हाउस वाइफ। हेलो एवरीवन, ऑल द व्यूअर्स, माय नेम इज़ प्रियंका और मैं भी आदित्य एम्प्रेस टावर्स में रहती हूँ जैसे सब लोग रहते हैं। और अपने बारे में मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरा वर्किंग एक्सपीरियंस 20 इयर्स का है। I worked in aviation for good 14 years and the remaining years I was owning a salon and I used to do makeups. And I have 2 daughters. My husband is an IT engineer. There's lots more coming up. Namaste everyone. I am Archana. I am a corporate lawyer with around 12 years of experience working with different corporates. On a personal side, I am a mother of 8 years old daughter. हेलो एवरीवन, मेरा नाम वंदना है और मैं सिंगल पेरेंट हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ, हाउसवाइफ हूँ। नमस्ते, मैं शीतल। आई एम एक्चुअली एन इंजीनियर, वर्क विद Accenture for 5 years and personally, personal side, I have 2 daughters. One is 8 and the other is 6 and I am a housewife right now. नमस्ते, मेरा नाम संजना है। मैं इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ। वैसे तो मेरे को बहुत कुछ अच्छा लगता है, चाहे वो रॉक क्लाइंबिंग हो या कुछ स्विमिंग। पर्सनली मैं ये बता सकती हूँ कि मेरे को डिज़ाइनिंग की वजह से काफ़ी कुछ देखने को मिलता है और करने को मिलता है कि मेरे को रंगों से प्यार है, अलग चीज़ों से प्यार है। पर्सनली मेरे को एक डॉटर है और मेरे हस्बैंड बैंकिंग में है। थैंक यू। आज के हमारे कार्यक्रम में 3 राउंड्स है। सो शुरू करते हैं पहले राउंड से। पहले राउंड का इंट्रोडक्शन है। नमस्ते, मैं संजना हूँ और मैं बात करने वाली हूँ प्रियंका के बारे में। इनका क्या कहना है, इनकी तो उड़ान बहुत ही ऊंची है। चाहे दुनिया घूमना या चाहे ज़मीन पे रहकर सबको बहुत ही प्यारा दिखाना, इनका कुछ भी बोलो कॉन्फिडेंस लाजवाब है। ये है दिल्ली से और है बड़ी प्यारी, है बड़ी झटपट और है बड़ी नटखटी, बहुत फन लविंग और शुड से कॉन्फिडेंट। ऐसे ही कुछ होता है जब हम लोग और किसी को देखते हैं और बोलते हैं कि अरे वाह, हम भी कुछ इनसे सीखना चाहते हैं और सीखेंगे ज़रूर। तो बस ये है थोड़ा प्रियंका के बारे में। थैंक यू। जैसे कि आप मुझे पहले से जानते हैं, मेरा नाम प्रियंका है और मैं बोलना चाहूँगी अपनी फ्रेंड अर्चना के बारे में। मुझे इस सोसाइटी में आए हुए कुछ महीने ही हुए हैं। दिसंबर से ही मैं यहाँ पे आई थी और इस सोसाइटी ने मुझे बहुत बहुत प्यार दिया। जैसे आप अपना सिटी छोड़ के आते हैं और यहाँ पर आते हैं तो आपको कल्चर डिफरेंस महसूस होता है, लैंग्वेज डिफरेंस महसूस होता है, पर इस सोसाइटी ने इन ऑल बहुत बहुत प्यार दिया। तो मेरी एक फ्रेंड मुझे मिली, उनका नाम अर्चना, उन्होंने मुझे सबसे इंट्रोड्यूस कराया और ये तो पूरी सोसाइटी की जान है। सब इनको बहुत अच्छे से जानते हैं, कोई किसी को पहचाने ना पहचाने, सब अर्चना को तो ज़रूर जानते हैं। इनकी बहुत प्यारी बेटी है जिसका नाम सानवी है। मेरी 2 बेटियां हैं, नायशा और आयशा, और वो इनकी ज़बरदस्त फैन है। ये कॉर्पोरेट लॉयर हैं, एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट। शी इज़ ब्यूटिफुल एंड शी इज़ अ परफेक्ट हाउसवाइफ। शी इज़ वेरी गुड डॉटर इन लॉ and she takes care of the house beautifully and she is amazing and beautiful. So I pass on to her. थैंक्स प्रियंका। अब मेरा इंट्रोडक्शन तो प्रियंका ने दे ही दिया। अब मैं आपको बताने वाली हूँ वंदना के बारे में। इनको मैं कुछ ही समय से जानती हूँ, बट इनको जानने के बाद पता चला कि नारी शक्ति क्या होती है।
शी इज़ अ सिंगल मदर, पर जिस तरह से इन्होंने अपने 3 बच्चों का ध्यान रखा है, उनकी उड़ान में उनकी उड़ने के लिए उनकी सहायता करी है, आई थिंक कोई भी सिंगल मदर वो सब करने के लिए बहुत कुछ सोचती समझती और बहुत मेहनत करती। बट आई थिंक शी इज़ अ प्राउड मदर नाउ। उनके दोनों बच्चे जो बेटियां हैं वो वेल सेटल्ड हैं, बेटा बाहर है जो पढ़ाई कर रहा है और जॉब भी आई थिंक साथ में कर रहा है। ये इनका पर्सनल। इसके अलावा सोसाइटी में कुछ भी हो, कोई फंक्शन हो, कोई इवेंट हो, शी इज़ ऑलवेज अवेलेबल। इनको बस एक फ़ोन करने की ज़रूरत होती है कि लाइक वन्ना जी ये करना है, लाइक येस शी इज़ ऑलवेज देयर। सो आई विल जस्ट से आई एम जस्ट प्राउड दैट शी इज़ माई अ गुड फ्रेंड। थैंक यू। वैसे मेरा नाम पता है वंदना। अब मैं बात करने वाली हूँ संगीता जी के बारे में। मुझे यहाँ पर आके 1 साल हुआ है, पर मुझे इनिशियली ज़्यादा किसी से दोस्ती नहीं हुई। तो संगीता जी एक हमारे ब्लॉक में रहते हैं, तो उन्हीं से ज़्यादा मेरा परिचय होके रैंडमली ग्रुप में मुझे इनिशिएट करते रहते हैं कि हर चीज़ के लिए आगे प्रोत्साहित करते कि चलो आप आगे बढ़ो, आप आ जाओ, इन्वॉल्व हो जाओ। तो ये मुझे बहुत हेल्पफुल रहते हैं कि मतलब कोई भी चीज़ में इंकरेजमेंट ज़्यादा मिलता है और काफ़ी अच्छा नेचर है। कोई भी चीज़ के लिए तो एनी टाइम शी विल बी ऑलवेज अवेलेबल एंड हेल्पफुल ऑल्सो। और क्या बोलूँ इनके लिए, जितनी तारीफ करे उतनी कम है। मेरा नाम संगीता है, मैं एक ब्लॉक में रहती हूँ। मेरा बेस्ट फ्रेंड है शीतल। हमेशा हम दोनों ना वॉलंटियरिंग में ज़्यादा हमारा फ्रेंडशिप होता है। कभी भी मैं 5 मिनट पहले भी फोन करूँ वो नीचे आ जाती है। सो जैसा शीतल मीन्स कूलनेस ना, सो जैसा है कूल वो नीचे आ जाती है। हम दोनों मिलकर बहुत प्रोग्राम्स किए हमारा कम्युनिटी में। सो लविंग लेडी, आई लव हर वेरी मच। थैंक यू आंटी। आप सब जानते हैं मैं शीतल हूँ। मैं संजना के बारे में बोलने वाली हूँ। इनिशियली जब मैं कॉलोनी में आई थी बहुत ज़्यादा हिचकिचाहट होती थी, बट आफ्टर सीइंग संजना शी इज वेरी आउटवर्डिंग। मतलब जितना वो धरती पे होती है उतना वो ऊपर भी होती है, लाइक ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न, विच इज अ रियल कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ देम। वो अपने घर का जितना ख्याल रखती है, अपने प्रोफेशनल लाइफ और बाहर का भी उतना ही ख्याल रखती है। सो आई रियली लर्नड अ लॉट फ्रॉम हर, how to take care of things, how to balance things. That's what I learned from her. Thank you, Sanjana. Thank you so much. So cute. तो व्यूअर्स, जैसा कि हमने देखा, हर लेडी की अपनी एक खासियत, अपनी एक स्पेशलिटी, अपनी एक विविधता है। हर लेडी में कोई ना कोई अलग अलग शक्ति होती है। लेडीज, आपको कैसे लगा है एक दूसरे के बारे में ऐसे कॉम्प्लीमेंट करते हुए, एक दूसरे के बारे में जानते हुए? लाइक अभी ऐसा लगा कि शायद हमें अपने बारे में नहीं पता जितना हमारी फ्रेंड्स को हमारे बारे में पता है। तो फिर गुड, काफ़ी अच्छा लगा। लाइक 1 सेकंड के लिए तो मैं इमोशनल हो गई जब ये मेरी तारीफ कर रहे थे, तो अंदर से काफ़ी रोना आ रहा था मुझे। थैंक यू सो मच अर्चना जी। अपने बारे में किसी और से सुनते हैं, वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं, वो सुनकर कितना अच्छा लगा कि इतना प्यार है मन में और इतना अटैचमेंट है एक दूसरे से। बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच संजना। वेलकम प्रियंका। वेल सीरियसली ये ऐसा होता है कि हम लोग आईना तो देख लेते हैं, लेकिन हमारे फ्रेंड्स और हमारे आजू बाजू के लोग जैसे देखते हैं और हमारे बारे में क्या सोचते हैं, वो बहुत फ़र्क पड़ता है। और सच बताओ तो जो भी हो, जो अपने होते हैं, जो दिल से सोचते हैं, वो जो बताए वो बहुत ही अलग हो जाता है। Absolutely. और सच में बहुत ही अच्छा लगता है। और ये होता है कि चलो हम आगे बढ़ सकते हैं। एक ऐसे नहीं चाहिए कि हम कोई हाथ पकड़ के आगे बढ़ाए, बट ये छोटी सी बात हम लोग को बहुत ही आगे हंसाते हुए ले जाती है। हम हमारे फ्रेंड से रोज मिलते हैं, बट एक दूसरे की तारीफ करना जरूर भूल जाते हैं। सो इट्स ऑलवेज नाइस व्हेन यू लिसन फ्रॉम समबडी, योर फ्रेंड स्पेशली, दैट यस दे डू केयर फॉर यू एंड दे डू सी गुड थिंग्स अबाउट यू। थैंक यू। आज हमने देखा दिल से दिल तक जाने वाली बातें। दुर्गा माता की 9 रूप होते हैं, उसी प्रकार महिलाओं के भी 9 रस होते हैं। इस राउंड का नाम है 9 रस। आइए देखते हैं इस राउंड के बारे में। क्या आप लोगों को 9 रस का मतलब पता है? 9 रस क्या होते हैं? दुर्गा माता के 9 और उनके 9 रस
जहाँ पे उनकी अलग अलग भावनाएं दिखाते हैं, उनकी और ताकत। उनकी ताकत, उनका गुस्सा और उनकी मुस्कुराहट और खुशी सब 9 के अंदर आ जाता है, जो एक औरत में भरपूर मिलेगा। जैसे कि स्माइल, फ्रीडम, प्यार, गुस्सा, अहंकार। कहते हैं ना कि औरत में जैसे 9 रूप होते हैं, उसी तरह जैसे कभी वो प्यार का रूप हो जाती है, कभी दुर्गा माता का, काली माता का रूप हो जाती है, कभी एक माँ का रूप हो जाती है। एंगर का रूप भी हो जाता है कभी कभी। ये सब रस बहुत जरूरी है सृष्टि के सृजन के लिए। इस राउंड में ये बॉक्स में एक चिट्स है, आपको 2 चिट्स पिक करनी है और उसके बारे में आपकी राय बात करनी है। सो अभी देखते हैं किसको कौन सी चिट्ठी मिलती है। मुस्कान, स्माइल। ये तो मैं बोल सकती हूँ कि सबको अच्छी लगती है, कैंडी की तरह है, लेकिन एक चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कान, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा, हम सब बोलेंगे वो काफ़ी है हमारा दिन शुरू करने के लिए। बहुत ही प्यार से होता है कि हम सब लोग बैठते हैं, मतलब कभी कोई दिन अच्छा जाए नहीं जाए, लेकिन एक छोटी सी मुस्कान, चाहे वो छोटे से कैंडी से हो या और राह चलता कोई बंदा हो जो बोले जी नमस्ते कैसे हैं आप, एक छोटी सी मुस्कान से बस हमारा दिन बदल जाता है। हम औरतों को चाहिए क्या, जब एक दिन शुरू हो बस एक प्यारी सी मुस्कान, या कोई खाना परोसे और बोले मुस्कान ही दे दे, ये नहीं बोले कि बस बहुत ही बढ़िया है, हमको ये मुस्कान ही काफ़ी है, जब बताएंगे कि हाँ वो भी खुश है और हम अंदर से ही वैसे ही मुस्कुराएंगे जैसे बाहर से। शुक्रिया। और दूसरी है मेरी चिट्ठी, वो है ब्यूटी, खूबसूरती। खूबसूरत तो हम सब हैं, चाहे वो लंबे हो, काले हो, जैसे भी हो। हम ये चीज़ ज़रूर सीखते हैं कि खूबसूरती हर एक चीज़ में है, और हम औरतों में तो सबसे ही ज़्यादा। हम खूबसूरती चाहे जब स्पेशली एक दूसरे को जब देखते हैं, तब देखते हैं कि हम अंदर और बाहर कैसे है। हम ये नहीं देखते कि वो बंदी अच्छी लग रही है या नहीं, जैसे आजकल हम लोग के सोसाइटी में लोग देखते हैं। हम सिर्फ अगर दिल से एक औरत को प्यार से देखें, बस सबको वही चाहिए, और ब्यूटी हर एक चीज़ में है। 1 and 1 light pink color. Freedom. I think आज़ादी किसी को नहीं चाहिए वो बताए, सबको चाहिए। तो फ्रीडम आया है मेरे पास, एंड आई थिंक आई कैन टॉक गुड ऑन इट। जब कुछ काम करने को मिलता है, उसमें आज़ादी मिलती है, तो वो काम बहुत निखर के आता है। हम औरतों में वो समझ है कि हम पहले सूझें बूझें, फिर किसी काम को आगे बढ़ाएं। चाहे प्रोफेशनलिज्म, आज की डेट में लड़कियां उतना ही कमाती हैं जितना लड़के कमाते हैं, फिर भी अगर ऑप्शन मिलता है तो लड़का कमाना चूज करता है और लड़की घर संभालना। बच्चे तो लड़की को ही पैदा करने हैं, पर आज़ादी चाहे घर के कामों में हो चाहे बाहर के कामों में, ज़रूरी ज़रूर होती है अगर आपको कुछ अच्छा करके समाज के लिए दिखाना है। तो ये तो हुई फ्रीडम की बात। अब मेरी दूसरी चिट्ठी है पेशेंस, जो शायद मुझ में थोड़ा कम है, इसका एहसास है मुझे, पर मैं कोशिश कर रही हूँ। पेशेंस से जब हम कुछ काम करते हैं तो उसका फ्रूट बहुत मीठा होता है, और मीठा फ्रूट तो सबको पसंद है। पेशेंस हमारे में बहुत होता है। हम सब औरतें पहले किसी बात को अच्छे से सुनती हैं, समझती हैं, उसके प्रॉन्स और कॉन्स के बारे में सोचती हैं, चाहे वो डिसीजन हस्बैंड से रिलेटेड हो, बच्चों से रिलेटेड हो, खाने से रिलेटेड हो, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, समाज का निर्माण करना, बच्चों को अच्छा कल्टिवेट करके बहुत अच्छा समाज देना, ये सब के बारे में हम पेशेंस से सोचते हैं और अपने बच्चों के लिए, समाज के लिए बहुत अच्छा करते हैं। तो पेशेंस तो हमारी ढाल है। थैंक यू। मेरी चिट में आया है फ्रीडम। अभी मेरी फ्रेंड प्रियंका ने फ्रीडम के बारे में बताया ही है, पर मेरे विचार भी उनसे ही मिलते हैं थोड़े थोड़े। लाइक कि फ्रीडम सिर्फ ये नहीं है कि घर से बाहर जाना फ्रीडम है, कि चलो बाहर आउटिंग पे चले गए वो फ्रीडम है, फ्रेंड्स के साथ घूमने चले गए वो फ्रीडम है।
या फैमिली के साथ कहीं भी चले गए, वो फ्रीडम है। फ्रीडम मन के विचारों का भी होना चाहिए है। आपको अपने विचार प्रकट करने के लिए पूरा फ्रीडम मिलना चाहिए, आज़ादी। हमारा भारत तो आज़ाद हुए इतने साल हो गए हैं, बट आज भी यहाँ की लेडीज़ को अपने विचार प्रकट करने के लिए आज़ादी नहीं मिल पाई है। मैं सारी लेडीज़ से यही गुजारिश करती हूँ कि अपने अपने विचारों की आज़ादी से चलें, अपने बारे में सोचें, अपने विचार प्रकट करें, तभी वो आगे बढ़ सकती हैं। दूसरा है प्यार, लव। अब सही बात है, प्यार किसको नहीं चाहिए है। प्यार एक लेडीज़ के लिए प्यार एक, चाहे वो बच्चे का हो, पति का हो, फैमिली का हो, अपने माँ बाप का हो, चाहे ससुराल वालों का हो, एक प्यार से कोई बात कर दे तो उसके लिए बस काफ़ी है उतना ही। एक प्यारी सी कोई मुस्कान दे दे, उसके लिए वो काफ़ी है। प्यार के 2 शब्द बोल दे, उसके लिए वो काफ़ी है। वो सुबह उठकर रात तक एक ही टांग पे खड़े होकर काम कर सकती है अगर उससे कोई 2 मिनट प्यार से बात कर ले या उसके काम की कदर कर दे। तो मैं ये बोलूँगी कि आज़ादी और प्यार 2 ऐसी ढाल है जिससे एक औरत कुछ भी कर सकती है। मैं चिट उठाने जा रही हूँ। मेरी चिट है पॉजिटिव और हैप्पीनेस। पॉजिटिव के बारे में बात करें तो हर कोई अपने लिए पॉजिटिव होता है। जैसे अपने बच्चों के लिए पॉजिटिव होता है, कोई चीज़ के लिए पॉजिटिव होता है, दोस्तों के लिए पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसी में प्यार का अपना एक दूसरा रूप दिखता है। तो हम अगर किसी के लिए पॉजिटिव नहीं है तो वो फिर वेस्ट हो जाएगा। और मैं दूसरी चिट्ठी के लिए जाती हूँ हैप्पीनेस। हैप्पीनेस बहुत ज़रूरी है लाइफ में। अगर हमको लाइफ में अगर जिंदा दिल की तरह जीना चाहे तो हमें हैप्पीनेस मिलना चाहिए। चाहे वो दोस्तों से मिलो, चाहे या फ्रेंड से मिलो, चाहे पति से मिलो, चाहे या बाहर वालों से मिलो, कहीं से भी। हैप्पीनेस इज़ इम्पॉर्टेंट टू लिव आवर लाइफ। थैंक यू सो मच। मेरा है सेंसिटिव एंड लव। इसमें लव बोले तो आप यू कैन लव एनीथिंग इन द वर्ल्ड। लाइक सुबह उठते ही आप एक बार सनराइज को देख लो, यू लव द सन, यू लव द प्लांट्स, नॉट ओनली फैमिली। सो आप जो भी काम करते हैं उसको लव करके कर लो, यू विल बी द विनर। एंड सेंसिटिव तो मैं तो बहुत पहले बहुत सेंसिटिव थी। अभी वो जो भी लेडीज ज़्यादा सेंसिटिव फील होते हैं ना, वो लोग थोड़ा मेडिटेशन प्रैक्टिस करके आप ज़रा वो हार्ड बन सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। थैंक यू। अब मुझे आ रहा है एंगर, गुस्सा। लोग बोलते हैं कि औरत से बच के रहो, उसे बहुत गुस्सा आ जाएगा, दूर दूर रहो, नहीं पता नहीं कब चिल्ला देगी, दूर ही रहो उससे। घर पे बच्चे चिल्लाते हैं, मम्मा से तो दूर ही रहो, पता नहीं कब गुस्सा कर देगी। पति घर से बाहर से आएंगे, बोलेंगे कि हे भगवान फिर से चिल्लाना मत शुरू कर देना घर पे। पर क्या कोई सोचा है आज तक कि उसको गुस्सा क्यों आता है? वो इतना प्यार करती है, इतना काम करती है, इतना सोचती है दूसरों के बारे में, सब चीज करती है। जब थोड़ा सा जब गुस्सा आ जाता है तो बस वही उस एक क्वालिटी को लेके लोग सोचते हैं कि बस ये तो गुस्सा करने वाली है। बट आई थिंक ये बहुत रॉन्ग है। और औरत का गुस्सा बहुत बहुत ज़रूरी है एक फैमिली को चलाने के लिए। क्योंकि अगर सिर्फ वो प्यार ही करते रहे और सिर्फ वो सहती ही रहे कि नहीं इट्स ओके, चलेगा, कोई बात नहीं, किसी को समझ ही नहीं आता है कि वैल्यू क्या है प्यार की। तो मेरे हिसाब से गुस्सा कुछ एक लेवल तक बहुत ज़रूरी है और वो हम औरतों का कहना है, मुझे लगता है। और दूसरा है सैडनेस। टू बी रियली फ्रैंक, मैं जल्दी से सैड नहीं होती हूँ। जो भी चीज़ होता है आई जस्ट टेक इट लाइक ठीक है तो क्या हुआ, दूसरा कुछ कर लेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं बहुत कम सैड होती हूँ। बहुत ऐसा नहीं है कि कोई परेशानी नहीं है या कुछ बुरा लगता है, बट उसको लेके बैठती नहीं हूँ। ना ही मैं अपने फ्रेंड्स या आप लोगों से भी कहूँगी कि
कभी सैड यस थोड़ी देर के लिए लगता है जब कोई चीज़ हमारे हिसाब से नहीं होता है, बट मेरे हिसाब से सैडनेस को अपने अंदर लेके उससे आगे बढ़ना वही वुमेन है। इसी के साथ हमारा सेकेंड राउंड समाप्त होता है। इसी के साथ हम पहुंचे हैं थर्ड राउंड में। इस राउंड का नाम है दिल से। तो क्या आप लोग को लगता है कि आप लोग आपकी फीलिंग्स को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हो घर पर? नहीं। जब हम लोग साथ में होते हैं, फ्रेंड्स के साथ होते हैं, तब हमारी फीलिंग्स बाहर आती है। सो ये राउंड वही होगा। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, आपको बस आपकी फीलिंग्स को बाहर निकालना है, अपनी पॉइंट ऑफ व्यू को बाहर निकालना है। सो क्या आप लोग रेडी हो? यस। ये यस बहुत एक्साइटिंग नहीं था। आई वांट अ लाउडर यस। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, 20 वर्ष की आयु आते ही ऐसे कहा जाता है कि लड़कियों को शादी कर लेनी चाहिए। तो क्या आपको ये सही लगता है या गलत लगता है? आपको अपनी राय बतानी है। ये मैं नहीं बता सकती क्योंकि ये सब अपने ऊपर है। एक दूसरा, सबसे पहले मतलब लोग होते कौन है बोलने वाले कि आप शादी कर दो। ये बात अलग थी कि उस टाइम पे एक सिंपल सी बात है सोसाइटी में, जो लोग यही समझते हैं कि बस लड़की बड़ी हुई नहीं उसकी शादी करवा दो, नहीं तो कुछ गलत हो जाएगा, या नहीं तो फिर उसको ज़्यादा पढ़ा लिया तो अखड़ू हो जाएगी। मतलब यही सोच के लोग बोलते थे कि शादी करवा दो, लेकिन ये कभी नहीं सोचा कि बेटा आपको पढ़ना है थोड़ा और ज़्यादा। बस यही फ़र्क रह गया वो बेटा और बेटी में। हमेशा सिर्फ बेटी बोल बोल के उन लोग को ये तैयार कर दिया कि नहीं आपको शादी कर लेनी चाहिए, आप जैसे ही 20 के होंगे आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस शादी करनी पड़ेगी। ये बात बिल्कुल सही नहीं है। आजकल मैं यही कहूँगी कि सब लोग सिर्फ ये पूछे बेटा आपको और ज़्यादा क्या पढ़ना है, या फिर आप सोचते क्या है ज़िंदगी के बारे में। अभी तो आप बड़े हो गए हो, बस जैसे ही बच्चे बेटे को पूछते हैं बस वैसे ही बेटी को पूछे, यही सही रहेगा। मेरा तो ये कहना है कि दो लोगों में, दो जेंडर्स में तुलना ही नहीं होनी चाहिए, और अगर तुलना कभी होनी चाहिए या कभी हुई थी तो अगर तोला जाए सही से तो औरत बहुत ऊपर है। बची बात बचपने में शादी कराने की, हाँ इसके ऊपर मैं बहस नहीं कर पाऊंगी कि भगवान ने सृष्टि रचने की शक्ति सिर्फ औरत को ही क्यों दी, जिसके कारण औरत को सेकंड नंबर पे रखा जाता है जहाँ आदमी और औरत की बात आती है। और बची बात 20 साल की उम्र में शादी कराना, 18 साल की उम्र में एक लड़की समझदार तो ज़रूर होती है, पर पूरी समझ आने में मेरे हिसाब से जिसके साथ में पढ़ाई भी जुड़ी है, संस्कार जुड़े हैं, फैमिलीज़ जुड़ी हैं, बाहर का माहौल जुड़ा है, सब कुछ मिला के एक सही उम्र मेरे हिसाब से बैठेगी 26 साल। 26 साल में एक लड़की एक अच्छी जगह पढ़ लेती है, कुछ एक्सपीरियंस गेन कर लेती है। जल्दी शादी करके क्या आप पहले ही सोच चुके हैं कि मेरे घर में बच्ची घर का ही काम करेगी, सिर्फ बच्ची जाकर बच्चे ही पैदा करेगी, क्या इसीलिए ही उसका निर्माण है? नहीं, औरत आदमी से तुलना में भी बहुत ऊपर है, समझ में ऊपर है। इसके लिए मैं डिबेट बहुत हो सकती है, पर ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और 20 साल में शादी तो मेरे हिसाब से एक छोटे बच्चे की शादी है, तो मैं इसके समर्थन में नहीं हूँ। आप क्या कहती हैं? 20 साल एक बहुत छोटी उम्र है। पहले के ज़माने का नहीं बोल सकते कि पहले के ज़माने में 14 साल, 16 साल, 18 साल में एक शादी करके 20 साल तक लोगों के 3-3, 4-4 बच्चे भी हो जाते थे। तो मेरे को याद है हमारे पेरेंट्स की भी मैं अगर बात करूं, लाइक उनकी भी 18-20 ईयर्स में शादी हुई और 24 साल में उनके 4-4 बच्चे भी हो गए। पर आज के ज़माने में देखा जाए 20 साल एक बहुत छोटी उम्र है, एक चंचल उम्र है जिसमें एक बच्चे को समझ भी नहीं है। अभी तो वो स्कूल से निकला ही और उसकी शादी कर दो। उसको पढ़ाई का पूरा हक है, उसको अपने पैर पे खड़े होने का पूरा हक है, उसको अपनी ज़िंदगी जीने का पूरा हक है। कल को आप शादी कर दो और उसको क्या परिवार मिलता है आपको नहीं पता। तो जो समय है मैं ये कहूँगी पहले बच्चे को अपने सपने पूरे करने दो, उसको पढ़ाई पूरी करने दो, अपने पैरों पे खड़े होने दो, और जब वो तैयार हो शादी करने के लिए तभी उसकी शादी करनी चाहिए। चाहे वो 20 साल की उम्र हो, चाहे वो 30 साल की, चाहे वो 40 साल की उम्र हो। मैं प्रियंका, अर्चना जी और संजना जी से काफ़ी सहमत हूँ।
हाँ, जल्दी उम्र में शादी नहीं करना चाहिए। मेरी खुद की शादी 21 ईयर्स में हुई और उसके बाद पूरा जीवन मेरा परिवार में ही गया। एक समय आया जब मैं एक मतलब इंडिपेंडेंट वूमेन बनने के लिए मुझे काफ़ी मतलब दिक्कत हुई और मैंने वो बहुत बोल्डली फेस किया है। वो बाहर की दुनिया हम नहीं जान पाते कि कैसी रहती है, और जब शादी हो जाती है तो हमको ये पता नहीं रहता कि लाइफ क्या रहती शादी के बाद। जैसे अर्चना जी कहा कि परिवार किस टाइप का मिलता है, तो हम ये सब चीज़ें अनएक्सपीरियंस रहते, तो हमको जल्दी उम्र में शादी नहीं करना चाहिए। वेरी नाइस। जैसा प्रियंका ने बताया, तो 24 इज द राइट एज फॉर गर्ल्स के लिए। क्यों बोले तो शादी के बाद वो आके ससुराल में अच्छे से बॉन्डिंग हो जाता है, एडजस्ट हो जाती है हस्बैंड से, सास से, ससुर से। सो दैट इज द राइट एज। Let's take a small break in Lady Special.